माइनस फिर प्लस एक और कॉल किए टी एन माइनस। एक्चुअली ये आखिर में टी वन की एक और है ना, इतनी ज्यादा। ओके, और बाय द वे इन सब में क्या वो एक फॉर लूप पे लगा हुआ है व्हिच मींस प्लस एन भी होता है। आई डोंट नो इसकी कंप्रेसी कैसे निकालें, ठीक है, ये मुझे सब आई मीन ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ये मैं इसके सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। आई थिंक कि इसकी जो कंप्लेक्सिटी बनती है वो n फैक्टोरियल से तकरीबन n के दरमियान n टू से लेकर n टू द पावर n के दरमियान। हां n फैक्टोरियल प्लस n बट आई एम नॉट श्योर ये आप जाकर देखिएगा कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इट्स अ नाइस थिंग टू थिंक अबाउट। ओके, बाय द वे हमने एक और चीज देखी थी कि जो फिबोनाची होता है, फिबोनाची की जो कॉल जा रही थी वो ऐसे जाती है fn is equal to fn minus 1 plus fn minus 2, और इसकी जो कंप्लेक्सिटी बनती है ना वो तकरीबन 1.6 टू द पावर n से लेकर 2 टू द पावर n तक है। ये 2 टू द पावर n देखना बड़ा आसान है कैसे कि एक्चुअली अगर मैं आपको एक और स्टेटमेंट दिखाऊं, ये देखो tn is equal to tn minus 1 और दोबारा से tn minus 1 और यहाँ प्लस 1, ये कितना होगा? ये प्लस नहीं कितना? ये दो कॉल जा रही है कितनी की? n minus 1। तो अगर आप ये ट्री बनाएं तो ये ट्री पता किस तरह बनता है? ये ट्री बनता है ऐसे, अगले लेवल पे कितना चल जाएंगे? दो कॉल हो जाएंगी, अगले लेवल पे कितना हो जाएंगी? चार कॉल हो जाएंगी। एक्चुअली ये बन जाएगा, पहले था 2 की पावर 0, फिर हो गया 2 की पावर 1, फिर हो गया 2 की पावर 2। ये एक्चुअली कहां तक जाएगा? लास्ट लेवल पे n लेवल नीचे जाना है इसने, तो 2 की पावर कितना बनेगा? n। एंड व्हाट इज दिस इक्वल? इट्स ज्योमेट्रिक सीरीज, एंड ज्योमेट्रिक सीरीज इज बाउंडेड बाय द लास्ट टर्म के ट्वाइस, यानी कि 2 टू द पावर n प्लस 1। दिस इज एक्सपोनेंशियल 2 टू द पावर n प्लस 1। ओके, बस में तो यू कैन इजीली से कि एक 2 को हम इग्नोर मान सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, तकरीबन एक्सपोनेंशियल बस ना। तो हम कह सकते हैं कि फिबोनाची, और यहाँ पर n-1 की जगह n-2 है, तो एक ब्रांच थोड़ी सी कम है तो वो तकरीबन इसके दरमियान में। ओके, अगेन बताओ उसको मेंशन, ठीक है। ऑलराइट, अगर सिर्फ यही एक्सपोनेंशियल था तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा है, ये के बाद n कॉल्स जा रही है डायरेक्ट, ओके, तो ये बहुत बड़ा है। बात इसका मतलब ये हमने अभी रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाया है, ये तो भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स एक्सट्रीमली इसका ओवरहेड बहुत ज्यादा है। जो हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन बना तो दिया, बट रिकर्सिव सॉल्यूशन इज टेकिंग एक्सपोनेंशियल टाइम। हां जी, व्हाट इज रॉन्ग विद द सॉल्यूशन? जब मैं ये कंप्यूट करने के लिए जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई पहले ये कंप्यूट करो, ये भी कंप्यूट करो, ये भी कंप्यूट करो, ये कंप्यूट करो। हाँ भाई, ये जब कंप्यूट करने के लिए जाता है तो ये भी कहता है मुझे ये सारे दोबारा कंप्यूट करो। एक्चुअली एक जो इंस्टेंसेस हैं दरमियान वाले, ये बहुत दफा कंप्यूट होते हैं। What we can do is कि जिस तरह से हमने पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग की थी, यहाँ पर भी डायनामिक प्रोग्रामिंग, या पुराने वाले क्या करके रखते हैं? सेव, बस नहीं, और सेव करके बस हमने रिकर्सिव कॉल इसको बचाना है। यहाँ पर बस एक वही वेक्टर पास हो जाएगा और वेक्टर में वो वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है ना। हम nth इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू सेव कर देंगे और अब देखेंगे आप जगह वैल्यू पहले कंप्यूट हुई है वो वैल्यू कंप्यूट रिटर्न वही करना। डज मेक सेंस? ठीक है, ओके। और मेन में हर वेक्टर में हर वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर देंगे? -1 से इनिशियलाइज कर देंगे या 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। डज मेक सेंस? ठीक है। तो आप लोगों ने एक्चुअली जो आज रात तक सबमिट करवाना है उसमें ये इसकी वेक्टर इंप्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। हाँ, इसकी तो वेक्टर बेस है। एक मिनट, सॉरी, पहला सवाल है इसका, प्लीज पहला सवाल आपका आपसे मांगा हुआ है वो ये कि इसकी डैग इंप्लीमेंटेशन है, उसमें लिख दिस चल, ठीक है। जो दूसरा सवाल जो उसका पार्ट सी और डी है वो आपसे कह रहा है अरे बेस इंप्लीमेंटेशन करो, उसका मतलब आपसे ये बस है, ठीक है। ऑलराइट, गुड।
ये हमने कर सकते सॉरी जी आ जा टाइम कम नहीं मैं काम करता हूं सही है जरूर डायरेक्ट की क्लास ग्राफ की क्लास उसको फिर सर सारे 6 बजे थे वो टेस्ट ग्राफ क्लास में नहीं और डायरेक्ट की क्लास भी तो बनेगी ना इतनी बड़ी बात है मैं तुम्हें ऊपर वेक्टर और लिस्ट ही यूज करना है वहां तक रियली दिस इज नॉट दैट तुमने बस तुमने क्या रखना है एडजेसेंसी लिस्ट एक वेक्टर ऑफ लिस्ट रखना है वेक्टर ऑफ लिस्ट रखना है हर एक में लिंक इसमें वो एंट्रीज रखवा देनी है जो नॉन जीरोस एंट्रीज हैं वो रख दो तो हमारे एक्सट्रैक्ट होगा तो भाई ये इस i jth का है इसका स्टार्ट मेरा नहीं ख्याल है कि इशू नहीं है सर कोडिंग में मुश्किल एक मिनट प्लीज यार तुम एक तो ऊपर तुम बनाइए नहीं दिखा रहे नहीं मैं नहीं ना चीज की मैं पास अच्छा जी क्या देखो तुमने एक्चुअली मैट्रिक्स इनपुट करवानी है मैट्रिक्स इनपुट कराने का मतलब क्या है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी यहाँ पे लिखी हुई 0 यहाँ पे लिखी हुई 1 यहाँ पे लिखी हुई 3 यहाँ पे 5 इसका मतलब क्या है 0 से 1 के ऊपर क्या जा रहा है एज जा रहा है 1 पे ठीक है इस तरह किसी भी डैग की आप पिक्चर यहाँ पे डाल ठीक है इनपुट ये हार्ड कोड डालते हैं ये हार्ड डाल ठीक है ये हार्ड पर डाल दे ये फाइल में आपने डाल लेकिन आपने कोडिंग जो करनी है वो जनरलाइज ठीक है यानी किसी सैंपल इनपुट के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा लेकिन आपने जो कोडिंग करनी है वो बिल्कुल जनरलाइज इनपुट दोबारा इनपुट लेंगे फाइल से ठीक है तो फाइल में सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल एल लिखा हुआ है तो मतलब फाइल नंबर यहाँ पे 4 लिखा है यदि 4 लेंथ का m by n 4x4 का कमेंट फॉर एग्जांपल ये आप अगर मैं आपको ये कहूँ अगर मैं ये ग्राफ इनपुट देना चाहता हूँ तो इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल जी ये आपका एक वर्टेक्स है a फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स आपका s है इसका दो बड़ी नाम मतलब ये आपने हमने नाम s a b c रखे हुए हैं ना आसानी के लिए वरना यहाँ पर तो यार इनको नाम 1 2 3 भी दे सकते हैं ठीक है ना तो जैसे कहते हैं ये हमारी ये रो नंबर 1 है ये रो नंबर 2 है तो x का मतलब 1 हाँ जी कहाँ पर क्या क्या एज है इसका ये सी में हमें जीरो अपने आप पे कोई एज नहीं है इसकी s से a के ऊपर एक एज है जो कितने साइज की है 1 जी b के ऊपर कोई एज नहीं है और c के ऊपर कितने साइज की है 2 की साइज की है इस तरह d के ऊपर कोई एज नहीं है और e के ऊपर कोई ये बात है तो बस ये आपने लिख देना सर अगर कोई एज 0 वेट की हो हां कोई एज ही 0 वेट की हो नहीं कोई भी नहीं होती नहीं मतलब लेट्स से जैसे हमारे में चाहिए हाँ चाहिए तो 0 लगा दो तुम पाँच तो बनेगा ना बात नहीं होगा ना सर मैं कल आपसे यही सर सॉर्टिंग किस तरह होगी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग टोपोलॉजी सॉर्टिंग क्या हो वो एक मिनट प्लीज क्या वो भी करेंगे मतलब पहले टोपोलॉजी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी वो डीएफएस में लगाकर सर उसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी ना ग्राफ की क्लास पूरी फंक्शनैलिटी फिर पूरी फंक्शनैलिटी सारे लिखने पड़ेंगे तो लिखने में क्या मतलब सर बहुत देर लग जाएगी कोई मसला नहीं है बस 4 मिनट सर कोई लाइब्रेरी यूज कर लें चल लिख दो ग्राफ की लाइब्रेरी ग्राफ लाइब्रेरी यूज कर ले अवेलेबल जो उसके फंक्शन होके डीएफएस चलता है इस पे भी है हमने सिर्फ हमने वो यूज करके हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी अपने लिए बनाई देखिए अगर आपको लाइब्रेरी अवेलेबल है ये काम कर देती मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने ये थोड़ा सा कर ठीक है आप जैसे मर्जी कोई लाइब्रेरी यूज आपको मिल जाती है तो आप यूज तो कर बैकएंड पर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के लिए भी कुछ भी हम यूज कर लें बस ये जो काम है ये हम खुद कर लेते हैं हाँ ये काम आपने करना है बाकी आप जो मर्जी लाइब्रेरी यूज करें आप वेक्टर यूज करें आप पीछे आपने लिंक्स यूज की हुई हो पूरी टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर खुद ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट ठीक है वो भी करते हैं अपनी क्लास लाइब्रेरी बना के प्लीज बात सुनिए दैट्स आल्सो नाइस टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आप दे दें उससे आप ठीक है बाकी ये जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वाले हैं बस जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वाले जेनेरिक तो नहीं उनमें तो पहले ही टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होती है या प्लीज बात सुने जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम है जो हमने दिए हैं इनमें तो पहले ही टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ की तरफ एजेस जा रहे हैं तो नो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट हमारा काम शॉर्ट हो जाएगा अगर हम उसको कह देते कि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में दिया हुआ तो हम डैग का शॉर्टेस्ट पाथ तो हाँ ठीक है तो उसका जी क्या 0 से हम क्या डिफाइन करें कि एज नहीं जा रही है 0 वेट की एज जा रही है
सर हमको 9 मैक्सिमम नंबर रख लेते हैं सॉरी दोबारा सर वो 0 के लिए कोई या तो मैक्सिमम नंबर हम कोई भी State की -1 रख दो माइनस का मतलब है कि एज नहीं जा रहा और जीरो अब जीरो का मतलब है कि एज है सर -1 की एज एग्जिस्ट करती है ना, मतलब आप यार यहाँ पे माइनस वाली कहाँ या एज बस है पॉजिटिव सर सिर्फ हमारे इस डैग में माइनस वाली की कोई एज नहीं सर आप सर मेरा मकसद ये एक है मिनट प्लीज प्लीज हां कि अगर एक दफा ग्राफ माइनस वाला चेक लगाना पड़ेगा नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राफ एक दफा इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं तो ये तो नहीं ना कि हर क्वेश्चन के लिए मैं कोड के मॉड्यूल को दोबारा चेंज करूंगा कि -1 का एज ये हाँ। है। -1 की जब एज एग्जिस्ट करती है हाँ। तो मैं उसको कैसे -1 पे ही लेट कर सकता हूँ कि एज नहीं जा रही। -1 का मतलब है कि एक एज एग्जिस्ट करती है, कोई चीज सिंपल रखो नहीं मतलब फाइल में क्या रखूँ। सर वो कह रहे हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा ना ग्राफ। हाँ दैट्स फाइन फिलहाल मुझे पर्टिकुलरली चाहिए इतनी मेहनत ये अगर आप -1 करना चाहें दैट्स फाइन आपने कोई भी आइडेंटिफायर रखना है ना वो यूजुअली आइडेंटिफायर यूज होते हैं प्लीज आपको हमेशा आइडेंटिफायर यूज करना पड़ता है कि भाई ये आइडेंटिफायर हमारा इसका मतलब ये है ये आपको हमेशा इनपुट में ये तो बताना स्मॉलर पार्ट में मसला आता है ना कि Sorry? हम देखते हैं ना कि लाइक उस एज पे जो वेट पड़ा हुआ है अगर वो कम है जिस टाइम वो स्मॉलर -1 तो -1 पे तो माइनस में तो चेक लगाना पड़ेगा बस माइनस हमें चेक लगाना पड़ेगा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये एडजस्ट डालनी है तो आप एडजस्ट डालनी है ना तो पॉजिटिव डालेंगे तो वहाँ पर आप में यानी मैट्रिक्स से एडिशेंसी लिस्ट बनाने में बस वहाँ पर आपने एक इफ लगाना है उसके बाद तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि एज माइनस की आ रही है या पॉजिटिव की आ रही है सिर्फ कंस्ट्रक्शन रीडिंग फ्रॉम फाइल के बाद आप एक इफ लगा दें कि भाई अगर -1 रीड हो रहा है तो उसको उसकी एज ना डालो वही सी बात है यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ये देखो यानी कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर -1 पड़ा हुआ जब ये फाइल से जब रीड करना है तो -1 पे चेक लगा दो कि -1 को रीड -1 अगर वो रीड करता है तो उसकी एज जो लिंक लिस्ट जो तुमने बनानी है उसमें ये एज ना जाए जीरो पे फाइल से लिंक लिस्ट डिलीट कर लेना। हाँ? फाइल से लिंक लिस्ट डिलीट कर लेना। फाइल से ही जब ये वो पहली रो रीड करने लगता है तो लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करता है ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जी ये आपके पास एक वेक्टर ऑफ लिस्ट होगा ये मैट्रिक्स की क्लास है तुम्हारी मैट्रिक्स या ग्राफ की जो क्लास है उसमें क्या होगा भाई ये एक्चुअली वेक्टर है ये वेक्टर कितना साइज का होगा जितने वर्टिसेस हैं जितने मेरे मैट्रिक्स है और उसमें हर एंट्री क्या होगी वो एक लिस्ट होगी लिंक लिस्ट ठीक है ना। और मैं लिस्ट में क्या पढ़ा हुआ जी आपके उसमें ये वेट पढ़ा हुआ है एसेंशियली यहां पर क्या पढ़ा हुआ यहां पर पढ़ा हुआ सबसे पहले एक एंट्री पढ़ी होगी वेट यानी कि 1 और पढ़ा हुआ क्या फॉर एग्जांपल 1 3 का मतलब क्या है कि 1 से 3 के ये सॉरी ये पढ़ा हुआ 1 2 पढ़ा 1 2 का मतलब क्या है कि ये वाली एज जा रही थी बस राइट और अगली एंट्री क्या पड़ी होगी जी 2 वाली एंट्री पड़ी होगी इसके अंदर और साथ ही लिखा हुआ क्या 1 और 4 1 4 तो एक छोटा सा स्ट्रक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर ये तीन वैल्यूज में वेट पड़ी है और ये लिखिए इंडेक्स किस चीज का ठीक है आई के इंडेक्स ठीक है यानी कॉलम इंडेक्स चाहिए आपने अगर ये अगर रो नहीं दे और इस तरह से और क्या हो भैया आप भी पढ़ाओ तो इसलिए किस नंबर से वोल्टेज पड़ी होगी ठीक है once you have this graph then you can do ठीक है सर मैं 1 और बस हम सिंपल 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है वो लिंक लिस्ट का वर्टेक्स 1 ही है 1 से ही एज जा रही है लाइक हाँ अच्छा आप कह रही ये ना लिखें 1 बिल्कुल ठीक है ये ना लिखें क्योंकि आपको पता है ये पता है इंडेक्स ठीक है मेरे ख्याल में ये हाँ बस ठीक हाँ ना वो वेक्टर बता दें सॉरी वेक्टर के 0 पे ये बता दें वेक्टर क्या वेक्टर की 0 लिस्ट पे वो पहला है वेक्टर के 0th इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ जी पहली वाली रो पड़ी है वो पता नहीं लिस्ट पहली एडिशनसी जो उसकी बनती है वो पड़ी सेकंड रो पे क्या पड़ा हुआ सेकंड रो पे पड़ा हुआ ये इनकी एडिशन ठीक है ऑलराइट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने अब याद है एक सवाल किया था जिसमें था कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिगुअस सीक्वेंस लॉन्गेस्ट कंटिगुअस सीक्वेंस का मतलब क्या है फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ
निकालना तो मुझे कहना कि आपने तो पहले हमने लिखा था ना कि आपने इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकाली थी या डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मैं सवाल कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी कंटिन्यूअस सीक्वेंस चाहिए जिसका सम मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप निकालना चाहें तो और इसका सोल्यूशन आपको याद होगा, आपने डिवाइड एंड कंकर से किया। एक सोल्यूशन क्या था कि हम क्या करते हैं, एक हमने किया था ब्रूट फोर्स से क्या था n स्क्वायर टाइम्स था, हम हर इंडेक्स हर आई जे करस्पॉन्डिंग एक पेयर लेते हैं और उस रेंज में जो भी सम निकलता है वो देख लेते हैं और उससे जो भी मेरा मैक्सिमम होता है वो मेरा आंसर होता है। अहमद ठीक है ना। तो पहला हमारा आइडिया था ब्रूट फोर्स है ना, पहला आइडिया हमारा ब्रूट फोर्स था। दूसरा आइडिया हमारा क्या था, डिवाइड करके हम ये करते थे कि हम कहते हैं हमारे पास ये अरे, हम इस अरे में इस इंडेक्स में करते हैं, किस इंडेक्स में, मिडिल इंडेक्स में। और मिडिल इंडेक्स के बारे में हम एक सवाल करते हैं, वो ये कि हम कहते हैं यार रिकर्सिवली इसका सॉल्यूशन ढूंढो, वी डैम केयर अबाउट इट कि वो सॉल्यूशन कैसे आता है, ठीक है। वो में रिकर्जन लाते हैं, वो कहता है और इस सब अरे में से भी सॉल्यूशन ढूंढो। ये बात सुना, ठीक है। अब एक सवाल बाकी रह गया, वो ये है कि भाई इस इंडेक्स का क्या करना है। ऑलराइट, now there are three or four possibilities. One possibility is कि जो इस जगह पे आंसर निकला ना वही मेरा आंसर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इस जगह पे जो तो आंसर निकला है वही मेरा आंसर। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हाँ? पहली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा आंसर एक्चुअली इसके थ्रू जाता है, यानी कंटिन्यूअस सीक्वेंस मैंने जो निकालनी थी वो एक्चुअली इस इंडेक्स के ऊपर से जाती है, यानी आप इधर थोड़ा सा इधर सोच रहे, थोड़ा सा इधर क्रॉसिंग करते हुए, हाँ क्रॉसिंग करते हैं, बस है। अब ये क्रॉसिंग करते हुए जाना है और हो सकता है वो यहाँ पर एंड हो रहा हो, ये भी हो सकता है यहीं पर एंड हो रहा हो या ऐसा, ठीक है। सवाल ये है कि एक्चुअली ये हम कैसे निकालें, ठीक है। और वो हमने कैसे किया था कि हमने कहा ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं और एक लूप को यहाँ चलाते हैं, लूप चलाते हैं इस तरह। लूप किस तरह इससे चलाते हैं बताएं, हम इस तरह चलाते जाते हैं और एक मैक्स में वैल्यू हमने स्टोर की थी, ठीक है ना। और हम ये देखिए हम एक्चुअली इसका ये हम एक सम का वेरिएबल है, सम के वेरिएबल में लूप चलाते हैं इस तरह, जो डिक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा माइनस वाला लूप चलाते हैं, ठीक है। और एक्चुअली एक सम में वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाते हैं, ये मैं आई कहता हूँ, मेरा आई है, तो मैं आई जो है उसमें ऐड करता जाता हूँ। और साथ में एक मैक्स है, उसमें पता क्या स्टोर होता है, उसमें स्टोर होता है मैक्स और क्या और सम। मैंने जूम करना है कि ये वाली जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है ये एक्चुअली शामिल है, हमने वो निकालना बाकी रह गया ना। तो एसेंशियली मैं यहाँ से पूरा लगाऊंगा और सम में उसमें ऐड करता जाता हूँ और जो मैक्स है वो मैं मेंटेन रखता जाता हूँ। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँ, ये मेरे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया जिसमें ये इंक्लूडेड है, वैसे जिसमें ये इंक्लूडेड है। पहले मैं सबसे पहले मैं मैक्स में क्या वैल्यू रखूंगा, मैं मैक्स में वैल्यू ये वाली जो अगर फॉर एग्जांपल ये पिवट की वैल्यू p है, p इंडेक्स में पड़ी थी, तो मैं a p को यहाँ पर पहले मैक्स में स्टोर करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास मैक्स आ गया या इसमें ये इंक्लूडेड था, अब हम क्या करें, राइट के लिए, अब हम राइट के लिए निकाल देते हैं। तो इसको मैं मैक्स r कह देता हूँ, मैक्स l कहता हूँ। मैक्स l में मीन लेफ्ट वाला मेरा इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसमें मैं ऑफ कोर्स किया एग्जैक्टली इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, मैक्स r में। ऑलराइट, मैक्स r में भी क्या इंक्लूडेड है, a p इंक्लूडेड है। बात अब ये दो दफा मैक्स ये p इंडेक्स में दो दफा ऐड हो गया, ठीक है। अब एसेंशियली मुझे क्या बता रहा है, मुझे एक्चुअली रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स l प्लस मैक्स r माइनस में ऑफ कोर्स a b, y माइनस में a b दो दफा है, ठीक है। या इनमें से मैक्सिमम होगा या मेरा लेफ्ट पार्ट में से सॉल्यूशन होगा, यानी कि यही रिकर्सिव कॉल अगेन बट किसके ऊपर, लेफ्ट
ऊपर, which means again A पास होगी और यहाँ पर इंडेक्सेस कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे 1 से लेकर B minus 1, ठीक है, और दोबारा से रिकर्सिव कॉल होगी और वो कहाँ पे होगी B plus 1 से लेकर कहाँ तक N। इस एल्गो की हमारी एल Why? Because n/2 की ये कॉल जा रही है, n/2 की ये कॉल जा रही है, ठीक है, तो हमारा आंसर बोलता है कि n is equal to 2 times p n/2 plus O of n, okay, alright, ये हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, ये मैंने सॉल्यूशन निकाला है, ये हमारा O of n log n है, ठीक है। अच्छा, here is a very simple idea जिससे एक्चुअली हमारा अगला सॉल्यूशन बनता है जिसका डायनामिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन है, और वो ये कहता है कि भाई एक बात सुनो, मैंने जो भी सॉल्यूशन निकालना है, किसका बता, इस प्रॉब्लम का, ओके, वो कहता है the idea is extremely simple, वो कहता है कि मेरा जो भी सॉल्यूशन है, वो किसी ith इंडेक्स पर क्या होगा, मैं ith इंडेक्स पे एंड होगा, मेरा ith इंडेक्स पे एंड होगा, है ना, तो मैं अगर ith इंडेक्स पे कंप्यूट करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा या तो इसका सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन है जो पीछे वाले का है, या मैं ऐड होगा, बस नहीं, दिस इज द सिंपल रिकरेंस जिसके थ्रू मैं ये इसका सॉल्यूशन जानता हूँ। थिंक अबाउट इट, इसका हम अगली दफा जो करेंगे इसको हम इसको O of n, ये प्रॉब्लम O of n।